सभी साथी अपने अपने बूथ की जिम्मेदारी लेकर के आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशों के अनुसार वो अपने अपने बूथ के ऊपर जब काम करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी की नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहन कुमारी मायावती जी किसी से नहीं डरती। बहन कुमारी मायावती जी इस देश के गरीब लोगों की लड़ाई डंके की चोट पे लड़ती है। B2B चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, रात के लगभग 9-10 बजे का समय है और फिलहाल मैं गांव दनौदा कला में मौजूद हूं। आप मेरे साथ पीछे एक हुजूम देख रहे होंगे। मैं दनौदा गांव के अंदर मौजूद हूं और यहां पर आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजवीर सोरखी जी यहां पर मौजूद है। इनसे जानेंगे कि इतनी रात्रि का लगभग 10 बजे का समय है तो क्या कारण है। लगभग यहाँ पर एक जन समूह आप देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से। तो इससे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं राजवीर सोरखी जी से। तो सबसे पहले राजवीर जी, जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत। आपके सभी दर्शकों को मेरा जय भीम जय भारत जी। तो लगभग 10 बजे का समय है और अभी भी आपकी मीटिंगें चली हुई है, तो क्या कुछ तैयारियां? देखिए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों के अनुसार बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन का काम है और आदरणीय बहन जी को जो 50% युवाओं को संगठन में भागीदारी दे करके कैडर बेस संगठन को मजबूत करने के जो दिशा निर्देश आदरणीय बहन जी के हमें मिले हैं, उस कड़ी में हम गांव-गांव के अंदर जा कर के नौजवान साथियों के बातचीत करके समाज के पढ़े लिखे बच्चों को बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के बारे में बता करके, मान्यवर साहब काशीराम जी के त्याग, तपस्या और संघर्ष के बारे में बता करके और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज हम हर गली हर गांव के अंदर दरवाजे के ऊपर जा कर के अपने संगठन के साथ, पार्टी के मिशन के साथ लोगों को जोड़ने के लिए लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में आज नरवाना विधानसभा के दनौदा गांव के अंदर ये मीटिंग रखी गई है। दिन में हमारे दूसरे गांव के अंदर प्रोग्राम थे और आप लोग देख रहे हैं कि रात के 10:15 बजे भी किस तरीके से लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होने के लिए मजबूती से लगे हुए हैं और हम बहुजन समाज पार्टी के काम को मजबूत करने में लगे हुए हैं जी। तो 2024 के लिए कितनी तैयारियां हैं? 2024 के लिए हमारी भरपूर तैयारी है। हमारी पूरी टीम, हमारे बूथ और सेक्टर के जो योद्धा हैं, पूरी मजबूती के साथ तैनात के वो साथी हम उनको तैयार करने के लिए लगे हुए हैं। और जो ही साथियों 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजेगा, इस देश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारा एक एक पढ़ा लिखा नौजवान बच्चा, आप लोग इस मीटिंग में देख रहे थे, सैकड़ों की संख्या में नौजवान कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट यहाँ पर थे और सभी ने जब मैंने बातचीत की हाथ खड़े करके आश्वासन दिलाया है अब की बार के हम पार्टी को अपने बूथ के ऊपर पहरेदारी दे करके अपने अपने बूथ के ऊपर बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी के जो सजग प्रहरी हैं, जो हमारे योद्धा साथी हैं, सभी साथी अपने अपने बूथ की जिम्मेदारी लेकर के आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशों के अनुसार वो अपने अपने बूथ के ऊपर जब काम करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी की नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो राजवीर जी, एक बात बताइए आप, जैसे आज देश के अंदर एक महागठबंधन तैयार हो रहा है, लेकिन उसमें बहन जी को कोई न्योता नहीं मिला अभी तक, तो क्या कारण मानते हो आप? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है, इस देश की राजनीति में अपने आप में उनका बहुत बड़ा कद है। और मैं बड़ी बात तो नहीं कह रहा कि ये कांग्रेस के लोग चाहे बीजेपी के लोग, जो तमाम क्षेत्रीय लोग हैं जो मनुवादी व्यवस्था के अंदर विश्वास रखते हैं, कहीं ना कहीं मनुवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार वो लोग करने का काम करते हैं, उन लोगों के सामने आज एक बड़ी नज़ीर, एक बड़ी तस्वीर, एक बड़ी लाइन बहन कुमारी मायावती जी ने खींचने का काम किया है। चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे बीजेपी के लोग हों, और चाहे कांग्रेस और बीजेपी के जो तमाम राज्यों के अंदर समर्थक जो क्षेत्रीय दल हैं, उनकी यही प्लानिंग है कि कैसे भी करके बहुजन समाज पार्टी को रोका जाए, कैसे भी करके बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने से रोका जाए। लेकिन अब की बार सरोज समाज के अंदर
अच्छी सोच रखने वाले लोग, इस देश के शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों ने लंबे समय तक कांग्रेस का शासन देखा, अब बीजेपी का शासन देखा, और बहुजन समाज पार्टी का पूरे देश के अंदर संगठन है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों के अनुसार तमाम राज्यों के अंदर हमारी केंद्रीय यूनिट के जो इंचार्ज हैं वो लगे हुए हैं। उसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हमारे केंद्र से प्रभारी लगे मुख्य प्रभारी माननीय रणधीर बेनीवाल जी, दूसरे हमारे प्रभारी माननीय कुलदीप सिंह बाल्यान जी, और हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष एडवोकेट गुरमुख सिंह जी के नेतृत्व में अब की बार बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए माननीय बहन जी की झोली में हम बड़ी संख्या में हरियाणा से सांसद देने का काम करेंगे और बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। और रही बात दूसरे जो लोग हैं, जो लोग बहन कुमारी मायावती जी को इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समय रुको आप, महीना 2 महीना। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन आगे बढ़ रहा है, बहुजन समाज पार्टी की गांव-गांव के अंदर जनसभाएं चल रही हैं, प्रत्येक विधानसभा के अंदर हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहे हैं, प्रत्येक लोकसभा के अंदर बड़े बड़े हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे। और अब की बार जो लोग बहुजन समाज पार्टी को इग्नोर करने का काम कर रहे हैं, वो तमाम चाहे कांग्रेस बीजेपी के लोग हों और चाहे उनकी समर्थित विचारधारा के लोग हों, उन लोगों को बहुजन समाज पार्टी अब की बार सबक सिखाने का काम करेगी। तो आप मेरे को बताइए कि बहन जी ने ये बोला कि एकला चलो की एक रणनीति तैयार की है और पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी किसी से कोई गठबंधन नहीं करेगी। तो कुछ लोगों की ये मांग रहती है कि अगर बहन जी किसी के साथ जैसे हरियाणा के अंदर कोई गठबंधन में आती है तो अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का एक कैडर बेस वोट है और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी के इशारे के ऊपर हम काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। और किसके साथ गठबंधन होना है, कैसे होना है, देखिए राजनीति में तमाम तरह की संभावनाएं बनी होती हैं, नकारा तो नहीं जा सकता, फिर भी अंतिम फैसला करने का अधिकार परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को है। आदरणीय बहन जी का जो आदेश होगा, उनका जो भी फैसला होगा, वो हम दिल से स्वीकार करके अपने कार्यकर्ताओं के बीच में लेके जाने का काम करेंगे और हम हर गली हर दरवाजे के ऊपर आदरणीय बहन जी का संदेश लेकर के जाएंगे। जी, तो 26 जून को आपने बताया कि नरवाना के अंदर एक बहुजन समाज पार्टी की एक विशाल जनसभा होने वाली है, तो कौन कौन उसके अंदर नेता मौजूद रहेंगे और कितनी आप लोगों की तैयारी है? देखिए, जनसभा तो मैं नहीं कहूँगा, हमारी हाईकमान के आदेशानुसार पूरे प्रदेश के अंदर पार्टी के अंदर सेक्टर स्तरीय समीक्षा बैठकें चली हुई हैं 3 तारीख से, और 23 तारीख को हमारी मीटिंगों का दौर खत्म होगा। उसके बाद हमारे संगठन में कहाँ कहाँ खामियां हैं, हम इन बातों के ऊपर विचार करके आने वाले समय में हम अपनी विधानसभा की समीक्षा बैठक रखने का कार्य हम लोगों ने 26 जून को किया है नरवाना विधानसभा का। और जहाँ जहाँ संगठन के अंदर जो पदाधिकारी निष्क्रिय हैं, किसी कारणवश काम नहीं कर पा रहे, उन कार्यकर्ताओं की जगह नौजवान साथियों को, जिनको आज हम विचारधारा के साथ जोड़ करके कैडर दे करके मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, उन नौजवान साथियों को संगठन में हिस्सेदारी दे करके हम अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। इस उद्देश्य से 26 तारीख की विधानसभा की मीटिंग हमने बुलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर सोरखी जी। तो साथियों, अभी आपने सुना, ये थे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजवीर सोरखी जी, जो फिलहाल दनौदा के अंदर मौजूद है। और 26 तारीख की जो एक नरवाना के अंदर एक मीटिंग होने वाली है, उसी के न्योता के लिए यहाँ पर आए हुए थे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। तो बने रहिए मेरे साथ। अमित राठी, जय भीम, जय भारत।